हेलो दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास बिना ही कुछ बोले स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब ने थंबनेल देख के पता चला ही लिया होगा कि आज हम सब लोग मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे जीएसटी, और जीएसटी में पहले हमें सबसे पहले संभालना है क्या है, थ्योरी, यानी कि जीएसटी की थ्योरी आखिर है क्या, संपूर्ण जीएसटी होता क्या है, इसके बारे में। इसके बाद में हम प्रश्न करेंगे, ठीक है, उनके जवाब देंगे। तो देखिए जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर है? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी होता है अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, जीएसटी के अंग कितने होते हैं? जीएसटी के अगर अंग कहें या फिर भाग कहें तो पहले होते थे 3, लेकिन अब हैं कितने? 4। कौन कौन से 4 हैं? तो देखिए चारों प्रकार के हम पढ़ेंगे यहां पर। तो देखिए पहला होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है यूजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। हम बता दें इसका, ये होता है स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य के लिए, ये होता है सेंट्रल जीएसटी यानी कि केंद्र के लिए, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश के लिए। आईजीएसटी का मतलब, इसका मतलब होता है, अभी हम पढ़ाएंगे, आईजीएसटी का मतलब होता है जब दोनों जगह से, एक राज्य से जब दूसरी जगह, दूसरे राज्य में कोई भी वस्तु या सामान जाता है तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, आप लोग इतना थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कितने प्रकार के अंग होते हैं? तो ये होते हैं 3। कौन कौन से? एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। और हम साथ में आज ये भी बताएंगे जीएसटी किस पर कितना लगाया जाता है, किस चीज पर कितना इसका जीएसटी होता है, जीएसटी का कर कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है, उसका प्रतिशत कितना है। तो हम कह देते हैं कि 4 प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। कौन कौन सा लगाया जाता है? तो हम बता देते हैं 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये किस पर ये लगाया जाता है, किस पर ये लगाया जाता है, किस पर ये, तो हम बहुत ही डिटेल से एकदम आसान तरीका से पढ़ने वाले। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ 10 मिनट इस क्लास के लिए, 10 भी नहीं लेंगे। सारी थ्योरी समझेंगे, सारे क्वेश्चन जितने लिखिए वो सब अटेंड करेंगे, और बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं एसजीएसटी ये क्या होता है। तो एसजीएसटी होता है जब राज्य में उत्पादित वस्तु या कुछ भी, जब राज्य में उत्पादित वस्तु और उसी राज्य में उपभोग किया जाता है तो एसजीएसटी लगाया जाता है। इसका मतलब होता है हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ जैसे गेहूं उगाया और उत्तर प्रदेश में ही इसको बेच दिया, तो इसका जैसे एक समझ लो 4 व्हीलर है, उत्तर प्रदेश में बनाई गई, उत्तर प्रदेश में ही बेची गई, तो वहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा? आप सब लोग बोलेंगे एसजीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब पढ़ेंगे हम सीजीएसटी, यानी कि केंद्र शासित, जो केंद्र में लगाया जाता है। देखिए केंद्र में कैसे लगाया जाता है, तो ये बहुत ही आसान अगर कहा जाए। देखिए पहले, इससे पहले हम समझने से पहले बता दें, केंद्र और राज्य में जीएसटी का बंटवारा हुआ है किस अनुपात में? तो 50:50 में। किस अनुपात में? 50:50, अर्थात 1/2 में अनुपात हुआ है। आधा राज्य का होगा, आधा स्टेट का होगा। तो देखिए सीजीएसटी कैसा होता है, हम बता दें। सीजीएसटी होता है जैसे यहां पर लिखते हैं, यहां पर है हमारा भारत, यहां पर है हमारा भारत, और यहां पर है हमारा यूपी,
और यहाँ पर है हमारा बिहार। तो देखिए जब भी अगर ऐसा हो जाए, जब भी ऐसा होता है कि इसका माल जब इसमें जाता है, देखिए एक मिनट, जब ये जैसे किसी माल को समझ लो इसने एक कार बनाई, एक कार बनाई, एक कार यहाँ से बनाई और यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, ये कार बनाई और यहाँ से बनाई और इसने यहाँ पर बेच दी, राइट। अब इसको मिल गया कितना, 18% का जीएसटी। लेकिन भारत सरकार क्या कहती, नहीं आधा हिस्सा हमें चाहिए, मतलब 50% इसको चाहिए। तो आधा में से ये कौन लेगा, आधा कौन लेगा, जैसे 1/2, 18 का 1/2 हो जाएगा 9, तो 9% लेगा कौन, यूपी, और 9% लेगा कौन, भारत। तो आधा आधा बंटवारा होता है। तो इसलिए केंद्र को तो अगर ये चाहे उत्पाद करे तो यहाँ बेचे तो अभी इसको आधा चाहिए, और अगर ये उत्पाद करे और इसको आधा चाहिए तो भी ये करे, मतलब इसको तो आधा चाहिए, चाहे ये यहाँ से यहाँ बेचे, यहाँ से यहाँ बेचे, लेकिन इसको तो केंद्र सरकार को तो आधा हिस्सा उसमें से चाहिए। तो ऐसा होता है सीजीएसटी। इसके बाद में हम बताते हैं आईजीएसटी। एक मिनट, पहले हम पढ़ेंगे यूटीजीएसटी, यूजीएसटी यानी कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश और देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हमारा कौन सा है राज्य, कौन सा है हमारा, जैसे हमारा राज्य है, देखिए यूपी, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश समझ लो दिल्ली है, कौन सा है, दिल्ली। यहाँ पर है पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो देखिए दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये यहाँ से यहाँ बेचेगा, ये यहाँ से यहाँ बेचेगा बस। लेकिन अगर इसने यहाँ से यहाँ बेचा और यहाँ से यहाँ बेचा तो आधा हिस्सा इसको चाहिए, यानी कि 18 में से आधा इसको चाहिए। अगर दिल्ली ने प्रकट किया कुछ माल और दिल्ली में ही बेचा तो इसको सारा का सारा 18% मिलेगा। अगर पुडुचेरी ने माल उत्पादित किया और इसने यहाँ का यहीं बेचा तो इसको सारा 18% जीएसटी ही पूरी कंपनी पुडुचेरी की लेगी, इसने इसमें बेचा तो दिल्ली की लेगी। लेकिन अगर इसने यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ, तो फिर केंद्र शासित प्रदेश के तहत केंद्र शासित जो हमारा केंद्र सरकार है वो कहती है अच्छा तुम यहाँ से वहाँ ले जा रहे और हम बीच में क्या देखेंगे, तो वो कहता है नहीं आधा हमें चाहिए आधा तुम रखो। तो ऐसा होता है। अब देखिए जो आईजीएसटी होता है वो होता है एक नेशनल लेवल पर, यानी कि एक देखिए सेम होता है ऐसा, जब हम एक देश से दूसरे देश में कहीं पर भी माल उत्पादित या लाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी लगता है। जैसे समझ लो अमेरिका में एक जीएसटी लाए, जीएसटी अमेरिका से एक कार लाए और वो अमेरिका से वो कहते हैं कि हमें जाके गुजरात में बेचना है, तो गुजरात में जीएसटी सबसे कम है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो वो कहेगा अच्छा एक देश एक है, जीएसटी भारत में जैसे गुजरात में उसमें बेच रहे तो कम बेच रही, यहाँ पर बेच रहे तो ज़्यादा बेच रही, ऐसा क्या है। तो वो कहता है अच्छा अब हम ये देश को ही छोड़ देते और इसके बाद में हम किसी दूसरे देश पर चलेंगे। तो ऐसा ही हुआ था और फिर वो लोग कहाँ चले गए थे, चीन में। तो आईजीएसटी का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश यहाँ पर बेचे। जैसे देखिए अगर एक अच्छे फॉर्मूला से हम अगर आपको समझाएं, अगर एक देश अमेरिका जैसे यहाँ पर है यूएसए, यहाँ से किसी माल लाया और दिल्ली में बेचा, समझ रहे, और दिल्ली ने यहाँ से पुडुचेरी में बेचा। जब इसने यहाँ पर बेचा तो इसको जीएसटी यहाँ से मिला यूएसए को, लेकिन ये यहाँ से यहाँ उत्पादित कर रहा है, बेच रहा है, तो ये कहता है हमें इससे जीएसटी चाहिए, ये कहता है हमें इससे चाहिए। तो केंद्र सरकार कहती है अच्छा तुम दोनों कुछ नहीं करो, अभी पहले जितना लाया मेरे को दो, हम करेंगे बंटवारा। फिर ये कहता है, पूछता है अच्छा सबसे पहले कहाँ पर माल आया था यूएसए से, यहाँ पर आया था कि यहाँ पर, तो फिर कहेंगे दिल्ली में आया था। तो ये क्या करेगा, 18 में से 9 तो ये रख लेगा और 9 इसको दे देगा, और हमारा पुडुचेरी ऐसा टुकुर टुकुर देखेगा कि अब क्या है, अब तो माल गया। तो ऐसा होता है जीएसटी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सबसे पहले बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब कहाँ सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ, कहाँ पर
भारत में कब हुआ, देश किस में हुआ, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो सारी जानकारी हम क्वेश्चन के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने 10 मिनट की इस क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और अभी ऐसा मत समझे क्लास खत्म हो गई, अभी हम प्रश्न के आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए ये प्रश्न है, देखिए ये है कुछ प्रश्न। यहां पर प्रश्न कहता है जीएसटी का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है। तो अभी बताया था 50:50 में। जीएसटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो निर्मला सीतारमन। जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे कौन से थे, अभी ठीक है इसको अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई गुप्ता करके थे ऐसे, पर उसको याद किया था भूल गए। एक मिनट, देखिए जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। जीएसटी विधायक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, बिल्कुल सही प्रश्न आया 336। अगर पूछे विपक्ष में तो 11। जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते, 15। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी फ्रांस में कब लागू हुआ, 1954 में। जीएसटी को राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को। जीएसटी को लोकसभा में कब पारित किया गया, 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी एक कैसा कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर, पहले बता दिया अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, फ्रांस को। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये प्रश्न थे आज। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें और लाइक करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जो भी नए बच्चे हैं। आज शाम 7 बजे हम बता दें ये क्लास लाइव लेके आने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है ये क्लास, इसमें हम संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी यूपी पुलिस के बाद, और कैसा हमारा स्टडीज प्लान रहेगा। आप सब लोग इसमें ज़रूर सपोर्ट करें। आज शाम 7 बजे ज़रूर मिलें इसी स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।